Good evening, everyone. This is Irfan, and I have a very special friend, Sandy Bhai, sitting with me. Sandy Moore, how are you, sir, today? आई एम गुड इरफान भाई, थैंक यू। ये बहुत अच्छा मौका मिला कि आज हम लोग बन साइड में सिर्फ कॉफ़ी के लिए मिले थे, और जब मुझे पता चला कि आपने मल्टी कल्चरल ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी एसोसिएशन फाउंडेशन बना दिया आपने, और मैं सुन के बहुत बहुत खुश हुआ कि इरफान भाई आप जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जी। हम तो सराहते ही है, और जो मेरी पूरी कम्युनिटी है वो भी आपसे बहुत बेहद प्यार करती है। जी, वो सब मैसेज पे बात करते हैं, कोई फ़ोन नहीं करता, उनको पता है इरफान मैसेज पे जवाब दे देगा, यूँ करके। कोई मेडिकल का सवाल भी होता है, अननोन नंबर से भी आता है, तो जब मैं देखता हूँ कि भाई आपको मेरे कैसे पता चला, जैसे ही वो बताते हैं कि यूनाइटेड इंडियन साउथ ऑस्ट्रेलिया। मैं यहाँ पे आपको रोक के एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि आप अनजान लोगों का फ़ोन लेते हो और आप उनकी हेल्प करते हो, वैसे ही मैं आपके लिए अनजान था। जब मुझे आपके बारे में पता चला कि आप सारी कम्युनिटी को आप फ्री वैक्सीनेशन जब कोविड के पहले आप सबको दे रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि जो हम गणेश फेस्टिवल करते हैं, गणपति फेस्टिवल हम लोग गए 8 साल से करते हैं, वो कोविड का टाइम था, और हमने सोचा कि अगर हम जो लोग आते हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन दे, तो जब आपसे किसी ने बताया मुझे, तो मैंने सोचा यार नाम तो इरफान हाशमी है, ये बंदा पाकिस्तान से है, मुस्लिम है। अगर मैं इनसे कहूँ कि क्या आप उस मंडप में आके जहाँ पे गणेश जी विराजमान है, जहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, क्या आप उनको फ्री वैक्सीन दे पाओगे? मेरी एक्चुअली ज़बान थोड़ी सी कतरा रही थी इरफान भाई, मगर जब आपने फ्रेंडली होकर मेरे से बात की, तो मैंने बोला इरफान भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या हम ऐसा एक त्यौहार कर रहे हैं, कोविड का दौर चल रहा है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, क्या आप दे पाओगे? मगर ये सब ये मंडप में होकर आपने कहा सैंडी भाई ने की और पूछ मैं मज़हब देखता ही नहीं, मुझे तो सिर्फ सेवा करनी है, और आप मुझे बताइए क्या करनी है। ह्यूमैनिटी के लिए देखें, मज़हब जो है वो फिर थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ह्यूमैनिटी से करने के लिए हम नहीं देखते कि क्या उसका कलर है या क्या उसका मज़हब है। तो I was very happy that I did those vaccination clinics 2 consecutive years, and I really enjoyed talking to everyone. और उसमें मुझे मज़ा इस वजह से भी आ रहा था कि I was talking about pharmacist role, कि फार्मासिस्ट ये भी करता है, फार्मासिस्ट के पास 6 सर्टिफिकेट भी मिलता है, फार्मासिस्ट के पास वैक्सीन नहीं मिलती है। फार्मासिस्ट जो है वो आपको छोटे जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, जो GP के पास आप नहीं जा पाते हो, फ़ौरन फार्मेसी के पास आके आप अपने मसले हल कर लेते हैं। कोविड वैक्सीनेशन आई, हमने कोविड वैक्सीनेशन का भी मैसेज दिया प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आपके पास इस वक्त ऑडियंस में 3,000 पब्लिक से ज़्यादा थी। वो पहले साल वो हमारे पास 5,000 लोग थे, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है आपने शायद 500 या 1,000 लोगों के आपने वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीनेशन, इट्स अ बिग नंबर। और हमारे साथ सारे वॉलंटियर जो थे हमारे साथ जो आए थे फार्मेसी में, फार्मासिस्ट अंकिता पटेल भी आई थी, और हमारे साथ और भी बहुत सारे फार्मासिस्ट थे उस टाइम के ऊपर, जिन्होंने बहुत अच्छे से दिल लगा के किसी परेशानी के काम किया। स्पेशली जो सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब लोगों ने वहाँ पे आए थे, और लोगों को ये पता चला, जब मैंने माइक पे कहा मैंने कि उस लेफ़्ट हैंड साइड में हमने एक बड़ा स्टॉल लगाया है कि जहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन मिलने वाली है। इरफान हाशमी भाई हमारे वहाँ पे मेन उसको लीड कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से, मगर ऐसे ये कर रहे हैं। लोगों को इतना शौक़ हुआ, लोग तो यही कह रहे थे कि हाउ कैन बी अ पाकिस्तानी मुस्लिम गाय इस गणेशोत्सव में आके वहाँ पे खड़ा भी है। कि जनरली हमने देखा है कि लोगों के दिल में जो एक गलत ये है कि हम एक दूसरे के यहाँ पे जाते नहीं, क्योंकि मेरे सारे इतने मुस्लिम भाई बहन दोस्त हैं, और जब मुझे कोई भी एक फंक्शन होता है मस्जिद में या कोई भी त्यौहार के टाइम पे बुलाया जाता, मैं तो खुशी से जाता हूँ। तो शायद ये सब लोगों को बात पता नहीं है कि भाईचारा है, दोस्ती है, वो हमको पहला हाथ बढ़ाना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो यहाँ पे हम बखूबी से निभा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने सनी भाई, और आई होप कि जो मैसेज ऑफ द रिपोर्ट किया है वो ऑडियंस इसको आगे दोस्तों को भी पहुँचाएँ। और मुझे इनको इन्विटेशन भी देना है इरफान भाई कि 7 और 8 सितंबर को इंडिया के बाहर दुनिया में सबसे बड़ा गणेश फेस्टिवल जो होता है वो एडलेड में होता है। 21 फीट सबसे बड़ी मूर्ति इंडिया के बाहर, वो सिर्फ एडलेड में है। 15 से 20 हज़ार लोग
यहाँ पे आते हैं दर्शन लेने, और यहाँ पे सारे कम्युनिटी के सारे कल्चरल यहाँ पे परफॉर्मेंस होता है, प्लस सारे लोग जो आते हैं उनको ब्रेकफास्ट लंच डिनर 2 दिन उनको लंगर भी होता है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि प्लीज़ 7 और 8 सितंबर को यहाँ पे पार्क कम्युनिटी सेंटर में ये त्यौहार सुबह 10 से रात को 9 बजे तक होने वाला है। शरीक हो जाइए, इस हिस्से का पार्ट बनिए और देखिए हम कितनी वहाँ पे खुशियाँ बांटते हैं। देखें सनी भाई ने जो बात की वो सबके लिए की है, मल्टीकल्चरल इवेंट है। मल्टीकल्चरल बताएं कि कुछ उसमें आप डिफरेंट कल्चरल शोज भी करने वाले हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे बॉलीवुड होता है, हमारे यहाँ पे सारे मज़हब के लोग प्लस यहाँ के जो लोकल कल्चरल ग्रुप्स है, वो अगर ग्रीक हो, इटालियन हो, हांगकॉन्ग हो, चाइनीज़ हो, फिलीपींस हो, यू नेम इट, 60 परफॉर्मेंस होते हैं। फेस्टिवल फॉर एवरीवन, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर ए करेक्ट इंडियन बॉय और गर्ल और हिंदू Correct. कल्चर, इट्स फॉर एवरीवन। इस फेस्टिवल का नाम ही है इरफान भाई, आर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल। गणेश तो एक बहाना है सबको बुलाने का, मगर इरादा तो ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको स्टेज पे जाने का मौका मिले, उनको अपना हुनर दिखाने का मौका मिले। बहुत अच्छी बात की आपने। हाउस वाइफ जो कि शायद काम नहीं करती किसी मगर फैमिली जिनको में, यस, और यहाँ पे आप टैलेंट अपने बच्चों को बहुत- बोले कि वो आगे कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे भी रिकॉर्ड हुआ है, एक टाइम पे 35 हाउस वाइफ का ग्रुप स्टेज पे था और उन्हें पूरा हंगामा कर दिया था। कपल्स जो जिनके लगता है कि अभी एज हो गए, हमारे बच्चे जो भी करना है बच्चों के लिए करना है, उनको भी मौका, कपल डांस होता है, बॉयज़ डांस होता है, वुमेंस का डांस होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कल्चरल इवेंट है, और मैं कहता हूँ कि जो एडिलेड में है हमारे साथ यहाँ पे जुड़े, प्लीज़ आइए और प्लीज़ देखिए कि हम क्या करते हैं वहाँ। और मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पे जितने एमपीज़ हैं, किसी भी एरिया के मिनिस्टर हैं, वो सब आते हैं उस इवेंट के। क्या करें? यस, ये फेसबुक पे लाइव होता है, और जनरली बिकॉज गणेश फेस्टिवल इज ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया में सारे टीवी चैनल्स और सारे न्यूज़पेपर वहाँ पे उसको दिखाते हैं। तो इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया का राजा। ओके। वो इतना बड़ा हुआ है आज कि हमको हर साल उसका एक बड़े पैमाने में ही करना पड़ता है। वो अभी पूरे साउथ ऑस्ट्रेलिया का और साउथ ऑस्ट्रेलिया इज ए फेस्टिवल स्टेट, और हमने उसको फेस्टिवल बना दिया। Very nice. So thank you so much for explaining this so deeply, explaining that how Ganesha Festival is serving multicultural communities in Adelaide, and you said about 20,000 people come. यस, 20,000 in 2 days, और फ्री लंगर होता है उनके लिए। Free. So there is no excuse not to raise this. आपको आना है, इरफान भाई भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये हमारे सपोर्टर और स्पॉन्सर आज इतने साल से हमारे साथ में है। आइए, हमको हाय, अगर हम वहाँ पे दिखे तो हाय हेलो कीजिए, और बस इस बड़े फेस्टिवल का आप हिस्सा बनिए। Thank you very much. Thank you very much. Thank you.